अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, देन यू वुड फील दैट फेज वन इज द ट्रिकिएस्ट फेज। फेज वन में सब्जेक्ट्स जनरल है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, विच वी फील एट दी आउटसेट के यार ये तो हो जाएंगे, मतलब हम कर लेंगे। फेज टू से हमें ज्यादा डर लगता है, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, विच आर अननोन सब्जेक्ट्स टू अस, देन देयर इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। बट ट्रस्ट मी, फेज वन में जिस लेवल का कंपटीशन है और जिस हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, फेज टू काफी जेनरिक आता है। फेज वन में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, रीजनिंग में, और जो करंट अफेयर्स का वास्ट स्कोप है फेज वन में, वो मेरे हिसाब से फेज वन को टफ बनाता है। जो एक एलिमिनेशन परसेंटेज है फेज वन में, वो फेज वन को टफ बनाता है। नो डाउट फेज टू भी टफ है, बट फेज वन आई वुड से इज द ट्रिकेस्ट पार्ट, जिसको हम मतलब बहुत इजीली लेते हैं कई बार, लेकिन वो काफी लोगों के ड्रीम्स को किल कर देता है। और हम बहुत बार सुनते हैं कि यार सिलेबस को समझ लो, फेज वन के पीवाई क्यूज को देख लो, डेप्थ में पढ़ लो, ये किताब से पढ़ लो, बट फिर भी समहाउ वी सी दैट वी आर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो बहुत जरूरी हैं, बट कोई बताता नहीं है, दैट यू नीड टू फॉलो टू इफेक्टिवली प्रिपेयर एंड क्लियर फेज वन। पॉइंट्स बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ फ्री कोर्स। सो हमारा एक आरबीआई ग्रेड बी का फ्री कोर्स है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द एंटायर कंटेंट इज बीइंग गिवन फ्री, रेदर इट्स अ स्टार्टर पैक टू गेट स्टार्टेड विच इज बीइंग गिवन फ्री। तो अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एलिजिबिलिटी को लेके, पैटर्न को लेकर, देन दिस फ्री कोर्स विल हेल्प रिजॉल्व दैट। काफी लोगों को जैसे डाउट होता है कि फाइनल ईयर में एग्जाम दे सकते हैं नहीं, डिस्टेंस एजुकेशन से एलिजिबल है या नहीं, देन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू नो कि कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल, विच आर बीइंग गिवन इन फ्री कोर्स, पिछले 4 साल के, फेज वन के, फेज टू के, विद सोल्यूशंस। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, जैसे कंटेंट रीजनिंग बैंकिंग से कैसे अलग है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से सोर्सेज को पढ़ना है, ईएस एंड एफएम कैसे तैयारी कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, कौन से सोर्सेज बेस्ट रहेंगे, कितना करंट अफेयर्स से आता है, कितना स्टैटिक्स से आता है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गेट एड्रेस्ड इन दिस फ्री कोर्स। अब मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो जनरली हम बात नहीं करते हैं। बहुत वीडियोस हैं जिनमें हम और बातें करेंगे, बट ये बातें नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से, जिस टाइप का पेपर अब आ रहा है, जिस टाइप का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है और जिस टाइप का कंपटीशन है, उसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। जस्ट गिव एन एग्जांपल। सपोज करो आप 200 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, विद 90% एक्यूरेसी यू आर एबल टू स्कोर 70, विच काइंड ऑफ वुड हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ। और जैसे ही आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज होती है, 80% पे आती है तो आपका स्कोर 60 हो जाएगा, 70% पे आती है तो आपका स्कोर 50 हो जाएगा। सो अ ड्रॉप इन एक्यूरेसी इज एक्चुअली ड्रॉपिंग योर मार्क्स बाय अ ह्यूज मार्जिन। और यहाँ पे एक सोल्यूशन हो सकता है कि सर मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा लेता हूँ। बट ये बढ़ाने आसान नहीं है, स्पेशली इन क्वांट एंड रीजनिंग, जहाँ पे आप एक लिमिटेड टाइम में शायद 15 क्वेश्चन रीजनिंग में या 20 क्वेश्चन रीजनिंग में या 10 क्वेश्चन क्वांट में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस उठा ही नहीं पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज द अटेम्प्ट, उससे बल्कि और एक्यूरेसी गिर जाएगी। तो एक्यूरेसी मैटर्स, बहुत ज़्यादा मैटर। तो आपको कॉन्शियसली इस पे काम करना है। एक्यूरेसी ज़्यादा पढ़ने से नहीं बढ़ती है, रेदर कॉन्शियसनेस आपकी जो एग्जाम करते हुए होनी चाहिए, वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। सेकेंड पॉइंट इज लिमिट योरसेल्फ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एग्जाम में तो ये भी आता है। बट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले फेज वन क्वालिफाइंग है इन अ सब्जेक्ट लाइक क्वांट। आप 30 मिनट में मेरे हिसाब से आप जितना मर्जी पढ़ लो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मोर देन 10-12 क्वेश्चंस। और अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो वही 8 से 10 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो लिमिट योरसेल्फ मीन्स कि आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस आप देख भी नहीं पाएंगे, उठा भी नहीं पाएंगे, और इतने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से, 10 क्वेश्चंस करने से आपका कट ऑफ भी निकल जाएगा। तो आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को चुनिए। ये मैंने एक लिस्ट दी है, आप इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। Similarly, reasoning में puzzles have a huge weightage in the exam. Around 30 questions out of 60 will be definitely from puzzles if you see the past year trends. But puzzles are risky. You start with puzzles, first 10-15 minutes you are not able to solve any puzzle, you will panic कि यार 15-20 मिनट में एक भी नंबर नहीं आया, आज तो गए।
So rather focus on other topics which I say are priority topics which I have listed here, and the second priority can be given to puzzles. तो पढ़ने में भी यही प्रायोरिटी करनी है और एग्जाम में भी यही प्रायोरिटी आपने देनी है. तो हम कम पढ़ लेंगे लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल के भी हम क्वेश्चंस करेंगे. एंड थर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो मतलब ऐसी चीज है कि हम जितना मर्जी करते जाएं खत्म नहीं होंगे. सो काफी लोग एक एक साल के करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, बट आई वुड रिकमेंड दैट गो फॉर 3 to 5 months of current affairs. 5 months is a decent figure to reduce your risk. If you analyze the 2024 paper, more than 65 questions out of 80 were from the immediately preceding 5 months. क्या उससे पीछे के क्वेश्चंस नहीं है? आए हैं भैया, लेकिन कम आए हैं. इट इज़ नॉट गिविंग यू वैल्यू फॉर योर एफर्ट कि मैं एक एक दो दो क्वेश्चंस के लिए 9th मंथ के भी करंट अफेयर पढ़ूँ, 8th मंथ के भी करंट अफेयर पढ़ूँ. सो लिमिट योर सेल्फ. 5 months ऑफ करंट अफेयर्स आर डिसेंट अनफ. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें, उसी में से आप मैक्सिमम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर, एज इन गुड इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द ओवरऑल कट ऑफ. और प्रायोरिटी डिफाइन करनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपने आप को लिमिट कर पाएंगे. मेरे हिसाब से रिसेंट ईयर्स में आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स आर गिविंग यू ऑलमोस्ट 40% वेटेज आउट ऑफ 80. सो ये आपका P1 आना चाहिए. स्कीम्स और रिपोर्ट्स P2, ये आपके फेज 2 में भी आएंगे काफ़ी सारे, ये सारे एरियाज. P3 में ESI करंट अफेयर्स को बोलूँगा. मैं इसको P4 बोलूँगा. नॉर्मल करंट अफेयर्स मीन्स आपके MOUs, एग्रीमेंट्स, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, थीम्स होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, दोज विच आर जनरल मिसलेनियस करंट अफेयर्स, उसको मैं P4 बोलूँगा. दो देयर वेटेज इज अराउंड 15+, बट ये फेज 2 में नहीं आते हैं. So rather I would focus on areas P1, P2, P3 which will give me which will give me marks in phase 1 and phase 2 as well. और ये बहुत टेढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ये इजी नहीं आ रहे हैं, एंड इट्स नॉट स्कोरिंग. 15 नंबर के दिख रहे हैं, बट इसमें नंबर 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे. तो इस तरह से वी नीड टू प्रायोरिटाइज, लिमिट आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ एरियाज वी नीड टू फोकस ऑन, एंड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स वी नीड टू प्रायोरिटाइज. थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट बुक से, यहाँ से वहाँ से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले. बट सिर्फ पढ़ने से और क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगा. एग्जाम में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता है? क्या आपकी नॉलेज सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है? आंसर इज नो. एग्जाम में सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है टाइम. लिमिटेड टाइम में अपनी नॉलेज को अप्लाई करके मैक्सिमम आउटपुट देना, दैट इज द मेजर चैलेंज. और जब टाइम कम हो जाता है ना, इट लीड्स टू एंग्जाइटी. मुझे अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10, 10 में से 8 भी मेरी तैयारी है ना, तो मैं 4 ही परफॉर्म कर पाता हूँ ड्यू टू एंग्जाइटी. ठीक है, टाइम प्रेशर जैसे मैंने बोला. ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि नहीं हुआ तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा. दैट एवरीथिंग एड्स टू प्रेशर. सो ये इमोशनल क्वोशेंट to manage your emotions is very very important, even more than IQ. IQ is knowledge, intelligence. EQ is your emotional intelligence, emotional quotient. तो ये EQ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको धीरे धीरे आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम्ड एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देंगे या आप सेक्शनल टेस्ट देंगे टाइम्ड एनवायरनमेंट में, उससे भी कहीं ना कहीं आपको अपना EQ मैनेज करने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू विल गेट एकस्टम्ड, यू विल बिकम हैबिचुअल टू दैट टाइम्ड एनवायरनमेंट विच यू वर नॉट अर्लियर. तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने विदाउट एनी टाइम लिमिट 4 घंटे में इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव. रेदर सॉल्व 30 क्वेश्चंस इन 25 minutes and learn the art of picking the right questions and solving them. Maybe you solve just 7, that's okay. Close those 30 questions. You need not solve all of them once 25 minutes are over. ठीक है, so I hope all these points are clear. ये हम मतलब शायद जानते हैं लेकिन इस पे काम नहीं करते हैं. दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू. और मैं अपने कोर्सेज के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा. यहाँ पे काफ़ी लोग मे बी आई जस्ट नीड टू ओपन. ठीक है, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ. सो हमारे RBI के 2 कोर्सेज हैं, गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है. ठीक है, गोल्ड कोर्स इज़ फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू. यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू दे जाएंगे. सिल्वर कोर्स इज़ फॉर फेज 1.
सॉरी फेज 2 प्लस इंटरव्यू। सो सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 नहीं मिलेगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स आपको फेज 1 के सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे, बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 के ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज। So those who are preparing by themselves and they need chapter wise test, they need sectional test, they need full length test along with descriptive tests which are evaluated by us, you can opt for this test series also. ठीक है जी, thank you, have a nice day, bye bye.